हेलो, राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर का, नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जो जिसका नाम है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी इसके फॉर्मूले वगैरह हैं, जो भी थोड़े कंसेप्ट हैं, वो उसको पहले डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे, उनके बारे में, कंसेप्ट के बारे में नहीं जाने, तो मेरे हिसाब से शायद ही है सवाल आप सोल्व कर पाएँ। ठीक है ना? तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले कि जितने भी सारे कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को हम देख ले रहे हैं। ठीक है। अब जब तक वो कंसेप्ट आप समझेंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है जो आप लोगों को सवाल एक भी आप सवाल सोल्व कर पाएँ। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो हर एक सवाल आपसे बने लगा। तो हम उस नए चैप्टर का, अगर जैसे नाम अध्याय, अभी हालांकि ये डॉक्टर हरस्वरूप की शर्मा की जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 दिया गया है, और सारे राइटर में होते हो, शायद चैप्टर नंबर 2 ही होगा मेरे हिसाब से। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक सवाल मिल जाएगा। चाहे आप एनसीईआरटी की अगर बात करें, चाहे आप कोई भी प्रकाशन की बात करें, चाहे कोई राइटर की बुक हो, उसमें सारे सवाल मेरे हिसाब से लगता है सेम ही सेम होते हैं। थोड़े बहुत कंसेप्ट सबके एक ही बराबर होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन या फलन। त्रिकोणमिति फलन। हालांकि इसमें बहुत डीपली अगर पढ़ना होगा, तो इसमें हमें जितने भी, जैसे फलन, कोई भी फलन हो गया बाई बराबर, जैसे हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, कोस इनवर्स एक्स की बात करें, या साइन एक्स की बात करें, या कोस एक्स की बात करें, या टेन एक्स की बात करें, तो इनके सारों के डायग्राम, ये सारे के सारे जो फलन होते हैं, इनके सबके डायग्राम हमें क्लियर होने चाहिए। वो कभी भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें प्रांत के मान निकल के आते हैं, साइन का इतने बीच में मान होता है, ये हर एक चीज़ देखनी पड़ती है अगर थोड़ा डीप अगर जाएंगे तो। लेकिन फिर फिलहाल हमें भी डीप नहीं जाना है, हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है। और एक आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि इसमें हर एक चीज़ को नोटिस करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट होगा उसको स्किप नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगर आप स्किप अगर इसको कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? पहले अगर हम बात करें, अगर इसको इंग्लिश में अगर नाम जानना चाहे तो वही चीज़ हो जाएगी। अगर इंग्लिश का इसका अगर नाम जिसको अगर लिखना है तो इसका हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हमें इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब, अपने क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब। अब जैसे अगर हम पहले फर्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें, यहाँ पर जो फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो आपका पहला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर, जो देखो साइन इनवर्स एक्स होता है उसके बराबर एक व्युत्क्रम संबंध की, यानी रेसिप्रोकल जो होता है साइन इनवर्स का, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x। हालांकि आप त्रिकोणमिति जब 11th में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक या 10th में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ यहीं से निकल के आता है। जैसे हमें पता है कि साइन एक्स का जो व्युत्क्रम होता है, या मान की अगर बात, 1/cos एक्स होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये तो सिंपल में दिया, और इसी में यहाँ पर ये प्रतिलोम में दे दिया, इनवर्स में दे दिया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से 3 और पॉइंट होते हैं, वो 3 पॉइंट क्या क्या होते हैं वो हम बता दे रहे। तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो दूसरे पॉइंट की तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x। तीसरे अगर पॉइंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका कॉट इनवर्स 1/x। और ये इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x ही हो। आपको हो सकता है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x, ये उसका उल्टा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये इसके वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। तो सारी चीज़ें सेम हैं, इसमें आपको डाउट में नहीं रहना कि ये 3 पॉइंट है तो 3 ही पॉइंट आएंगे, करना सब होगा तुम्हें। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो पहले अगर पॉइंट की बात करें, अच्छा ये ध्यान रखना, मैं सब लिख दूं,
अच्छा चलिए लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसकी अगर बात करें यहाँ पर 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर आपका ये भी हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से ये पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका सेक इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स 1/x। सेम चीज़ है, इस ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 1/x। ये चीज़ है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को हमें और ये ध्यान रखना होगा, ये आपका सोल्व करने के लिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है पेपर में, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना होता है ये चीज़ इससे कैसे आई है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, और वो कैसे आती है वो वहाँ पर आप डिस्कस कर दे। तो पहले ही अगर यहाँ पर पॉइंट की अगर हम बात करें, पहले अगर पॉइंट की बात करें तो पहला ही पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लाना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। यही चीज़ है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें एक काम करना होगा। वो काम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना इसमें से दो में से अगर इसके बराबर ये चीज़ लानी है तो इसको लेना पड़ेगा, अगर इसके बराबर ये चीज़ लानी है यहाँ पर तो इसको लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करते हैं, माना इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोल्व करने के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरी में। तो क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेंगे। जब ये एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, तो अगर यहाँ से अगर एक्स के अगर मान की बात करें यहाँ पर, तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पर एक्स बराबर, तो अगर साइन का अगर व्युत्क्रम की बात करें तो क्या होता है आपका 1/कोसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर देखो कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा से अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/x होगा, क्योंकि कोसेक थीटा होगा, एक्स कहाँ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा 1 के। अब देखो अगर थीटा के अगर मान की बात करें यहाँ पर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/, हाँ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं डिस्टर्ब होने के लिए। अब देखो यहाँ से अगर थीटा के अगर मान की अगर हम बात करें तो हम इसको ले सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, होगा कि नहीं होगा। आप देखिए थीटा को जो माना था वो मान हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और वही चीज़ हमें प्रूव करके लानी, तो वो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से सारा ये वाला पॉइंट या इसका उल्टा वाला पॉइंट इसी तरीके से हो जाएगा, होगा बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे एक और यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक मिनट देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इससे पास ले देंगे। अगर देखो इस चीज़ की अगर बात करें यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या पॉइंट है, सेक इनवर्स 1/x है। ये मैं 1-2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप पे हो पाएंगे मेरे हिसाब से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको दिक्कत करे। तो ये चीज़ है, तो इसमें हम इसमें भी एक काम करते हैं, क्या करते हैं कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो थीटा अगर जब मान लेंगे तो अगर एक्स का मान यहाँ से निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक्स बराबर कोस थीटा को हम क्या ले सकते हैं 1/सेक थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक थीटा अगर यहाँ से सेक थीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x में हो जाएगा। थीटा का अगर मान यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/x होगा। 1/x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब थीटा का मान रख लेंगे, थीटा को हमें क्या माना था, ये कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। तो वही चीज़ है सेम। हाँ ये ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात अगर नहीं आते तो मेरे हिसाब से नहीं लगता ये चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए तो ये अनुपातिक जो मान होते हैं, अनुपात ये तो आना चाहिए, जो रेशियो होते हैं साइन एक्स का 1/कोसेक होता है, कोस का 1/सेक होता है, सेक का 1/कोस होता है, या कोसेक का 1/साइन होता है, टेन का कोट होता है, या कोट का
10 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी ये चीज़ समझ में आएगी। और इसको समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कर आपको नॉलेज नहीं है उसकी, तो नहीं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ पल्ले पड़ रही होगी। सब ऊपर से निकल रहा होगा, निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो इस चीज़ को पहले इतना अगर नोट करना चाहे तो नोट करिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट एक दिया गया, उसका ही सेकंड पार्ट है ये व्युत्क्रम वाला। तो उसमें बोला गया कि साइन इनवर्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन ज्ञात कीजिए। यानी साइन इनवर्स एक्स से हमें, यानी कि कॉस का, टेन का, सेक का, यानी सबका मान यहाँ से हमें निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस और टेन के मान हमें निकालने हैं। तो वो कैसे निकालें, तो हम का सॉल्व करते हैं इसको। ये भी ध्यान रखना, ये सारे आपके फॉर्मूले कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट आपको करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर हम काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपको मान लेना है यहाँ पर थीटा, या साइन इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेंगे। तो एक्स के अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर वर्ग कर दे रहे हैं। स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर जब थीटा हो जाएगा, इसके अगर मान की बात करें तो आपने एक सरसम पढ़ रखी होगी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ये जो सरसम होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालें यहाँ से, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, या कोस का निकालें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये चीज़ है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर इसको देखो, कर दिया, वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अब क्या अपनी तरफ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में प्लस का 1 करने पर, यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ दे रहे। अगर इसमें एक जोड़े तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ रहे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। और इसको उधर लेके जा रहे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। हो जाएगा। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो चीज़ मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का एक्स। अब देखो थीटा के अगर मान की अगर यहाँ से बात करें, पहले कॉस थीटा का मान निकाले, इस पर रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ होने के बाद हम थीटा का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक तो थीटा का मान आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का एक जो मान होगा वो कोस के पदों में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगेन करते हैं, अगेन दूसरा भी तो पॉइंट होगा ना यहाँ से। तो दूसरे अगर पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ से ले लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो चाहे, तो समीकरण 1 से लेंगे तो यानी देखो यहाँ इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ये कहाँ पे गया इस चीज़ को। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण अगर 1 लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चीज़ है। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखो इसको उल्टा कर दे रहे, दोनों पक्षों को क्या करने पर, उल्टा करने पर, यानी व्युत्क्रम करने पर। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 अपॉन ये आपका पूरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा का अगर यहाँ से मान निकालें हम तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इधर जो 1 होगा उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर
थीटा बराबर, इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस की वजह से ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ऊपर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। थीटा अगर टेन थीटा का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, 1 मिनट चौक खत्म हो गई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस पर भी क्या चढ़ जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा। रूट जब चढ़ जाएगा इस पर तो देखो थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो एक्स इस पर रूट चढ़ेगा तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स अपान में इस पर ही रूट बना रहेगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक चीज़ ये मान हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ देखो एक ये हो गया, एक मान ये हो गया, तो यही चीज़ है, बाकी ऐसा कोई नहीं पॉइंट है जो थोड़ा दिक्कत करे। इसको एक बार देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, बोर्ड पे भी दिख रहा है और आपका कैमरे में भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो पॉइंट निकल के आई, तो ये पॉइंट जो कंसेप्ट निकल के आए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हैं ना। थीटा बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये चीज़ थीटा का मान देखो यहाँ से 1 2 और 3, इसी तरीके से और भी फलन होते हैं उनके भी मान, जैसे थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे आगे यहाँ से आपके कुछ फॉर्मूले स्टार्ट हो गए, जो अगले कंसेप्ट हैं वो उसको देखते हैं। अब जैसे 3 ये कंसेप्ट दिए गए तो बोला गया है इनमें, ये ध्यान में रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इससे सवाल ही सॉल्व करने पड़े, ये तो आपके एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर पहले अगर पॉइंट की तो बोला गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये तो हमें पता होना चाहिए कि होता है, ये क्लियर है कि ये होता है, लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से वो हम इसको दोबारा से देख ले रहे, सिद्ध भी कर ले रहे, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसके बराबर ये है तो ये सिद्ध करो। तो पहले अगर पॉइंट की हम बात करें, पहले पॉइंट को देखते हैं। एक अगर समझ में आ जाएगा तो आप मेरे हिसाब से दोनों ये बचे बाकी कर पाएंगे। साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, इसको हमें प्रूव करके लाना है। ये कैसे आएगा, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, साइन इनवर्स सोल्व करते हैं। यहाँ से माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम थीटा। थीटा मानने के बाद क्या करते हैं, एक्स का अगर मान निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी ना कि ये इन्वर्स में उधर जाएगा तो ये इन्वर्स हट जाएगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा, अगर इसको इधर लेके तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, अब देखो एक्स बराबर हम इसको ले सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक्स बराबर कॉस, अब 90 को अगर पाई में अगर चेंज करेंगे तो पाई में जो चेंज करते हैं तो क्या होता है 90 इंटू पाई बटे 180, यही चीज़ तो होती है। तो 90 दूनी 180, तो पाई बटे क्या हो जाएगा 2। आप व्यापक मान पढ़ के आओगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ ऐसे यहाँ से निकल के आएगी। त्रिकोणमिति अगर पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में या 10th में, तो पाई में जो मान निकलेगा वो इस तरीके से निकलता है। तो 90 को हम लिख सकते हैं π/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, कॉस को उसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 और माइनस का थीटा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, थीटा को हमने क्या माना था यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए इतना होने के बाद क्या करते हैं, साइन को हम इधर ले रहे हैं तो माइनस वाला है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स अपनी जगह बराबर हो जाएगा π/2। और यही चीज़ हमें देखो प्रूव करके लानी, तो वो इस चीज़ है।
और ये आपका पेपर में पूछ लिया जाता है, सवाल सोल्व करने के लिए आ जाता है कि ये चीज़ यहाँ से कैसे आई। तो ये में ध्यान रखना, ये इससे सवाल लगेंगे वो तो लगेंगे ही नहीं, ये कंसेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना इसके साथ साथ ये चीज़ कैसे आई है इसको प्रूव करना भी आना चाहिए। तो क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर और प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो इस चीज़ कहाँ से निकली हमने उसको देख लिया है, ठीक है। इसी तरीके अगले पॉइंट पे देख ले रहे हैं, अगला जो पॉइंट है उसका ये भी देख ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसमें भी हम वही काम करते हैं, फंडा सबका एक ही है। टेन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा, और एक्स बराबर आपका हो जाएगा टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो एक्स बराबर इसको ले सकते हैं हम कॉट पाई बाई 2 माइनस का थीटा, या 90 को हम ले सकते हैं पाई बाई 2। अब कोट को इधर लेके आएंगे तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, बाकी बचेगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा का जो मान होगा वो हम पुनः रख देंगे, थीटा को हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। तो देखो अगर टेन इनवर्स एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस का ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नीचे दिख रहा है। एक मिनट में थोड़ा वैसा कर दे रहा हूँ, बिल्कुल दिख रहा होगा अब, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, समझ में भी आ रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है अपनी तरफ से। एक बार देखेंगे ना उसको दोबारा, एक बार देखने के बाद एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये छूट पाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से ये आप लोगों के लिए है, ये आपको करना है, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। बाकी अगले जो हैं उन पे चलते हैं, या फिर अगले टर्म में देख लेंगे, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। थोड़े थोड़े अगर जाएंगे तो आप, अगर बड़ा थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। तो इसके लिए इतना ही अभी देख ले रहे हैं, बाकी बढ़ते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है ना। इतना इतना ही ठीक है, ठीक है। बाकी फिर कर लीजिएगा इनको, एक बार ये करके देखना, अगर फिर भी नहीं होता तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा दोबारा से। और जो इससे पहले वाले जो पॉइंट थे वो भी देख लेना, ठीक है, सब क्लियर कर लेना। आपको ये आगे भी काम आने वाला है, अगर जब भी आप अदरवाइज आफ्टर 12th अगर जाएंगे तो ये फिर भी काम आएगा आपके। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, धन्यवाद।